हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थालपोश का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। यहाँ पे मैंने फिश पैटर्न में इसको तैयार किया है। देखिए यहाँ पे नज़दीक से इस तरह से बनेगा। यहाँ पे मैंने 3 कलर के साथ इसको तैयार किया है। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको बना सकते हो। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से मैजिक सर्कल तैयार करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से पकड़ना है। 1 2 3 3 चेन लेनी है। अब सर्कल को हमें इस तरह से टाइट करना है। इसके बाद देखिए रिंग के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया, ये हमारा दूसरा, इस तरह से तीसरा। इस तरह से यहाँ पे चेन को मिला के मैं यहाँ पे 12 डबल क्रोशे बना लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने 12 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए। अब रिंग को टाइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालना है। स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह हमारे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 1 2 3 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे सेम जगह पे एक डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से एक स्टेज में हमारे 2 बनेंगे। ठीक है। अब इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशे, फिर यहीं पर एक और बनाना है। इसी तरह से हमें हर एक स्टेज में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है। तो इस तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारे दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है। हमारा एक डबल क्रोशे होगा। ठीक है। इसके बाद एक चेन और लेनी है। ये हमारे बीच में स्पेस के लिए है। अब इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से डालना है और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद एक चेन लेनी है। फिर इसके बाद इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन। ठीक है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे एक चेन के स्पेस में इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है, एक और ये 2। इसके बाद यहीं पर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 चेन लेनी है। अब इससे आगे जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पे बनाना है इस तरह से। इनकम्प्लीट डबल क्रोशे 2 हमारे क्रोशे में रहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। अब ये 3 है, तीनों को इकट्ठे निकाल देंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन। अब एक बार और देखिए इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। ठीक है। फिर इसके बाद ये दूसरा भी बनाना है इस तरह से। फिर हमें यहाँ पे तीनों को इकट्ठे निकाल देना है। इसके बाद फिर से देखिए 2 चेन, फिर से आगे देखिए यहाँ पे इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से हमें बनाना है। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे हमें ये लॉक किया था हमने, यहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से इसे लॉक कर देंगे। ठीक है। और एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना। इस तरह से हमारे चौथा राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब इन धागों को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम वाइट वाले धागे से इस तरह से नॉट लगाएंगे। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे हमें इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 और ये 3 चेन बनानी है। इसके बाद सेम जगह पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है। इस तरह देखिए चेन को मिला के 2 हो गए। इसके बाद 2 चेन लेनी है। अब सेम जगह पे यहीं पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। अब देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है। इसके बाद वाली स्टेज में यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर यहीं पर एक और,
फिर 2 चेन लेंगे, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, एक बनाया, यहीं पर दूसरा। फिर कोई चेन नहीं लेनी है, एक बार और बता देती हूँ। इस तरह से यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। ठीक है, तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से, जैसे दिखा रही हूँ। अब यहाँ बीच में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से हमें इस तरह से 3 चेन लेनी है, फिर सेम जगह पे 1 डबल क्रोशिया, 2 हो गए। इसके बाद 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। ठीक है, तो इसी तरह से इसे बनाएंगे। अब यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है, इससे आगे वाले में यहाँ पे जो बना रखा हमने, तो इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे दूसरा, फिर बीच में 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इसके 5 राउंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से बनाएंगे। और यहाँ पे आपको ये झोल सा दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से बाद में सही हो जाएगा। जब इसके राउंड हम कंप्लीट करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 रो हमने कंप्लीट कर ली। देखिए यहाँ पे प्रॉपर ये अच्छे से सेट हो गया। इस तरह से कोई भी झोल नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे इस तरह से। अब इससे आगे बनाएंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए आगे आएंगे या बीच में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेम वैसे ही बनाना है जैसे अभी तक बनाते आ रहे थे। ठीक है, 3 चेन लेनी है और 1 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 चेन, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंटिन्यू बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई भी चेन नहीं ली थी, अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बनाना है 1 डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर यहाँ पे 2 चेन। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद इससे आगे बनाएंगे, फिर इससे आगे, फिर इससे आगे, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 2 चेन ली थी, इससे आगे 3 चेन लेंगे, फिर 4, फिर 5, 6, जितना ही बड़ा आपको बनाना है। ठीक है, तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे हमने 2 चेन बनाई थी, इससे ऊपर 3 चेन, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, तो यहाँ पे तक मैंने इसकी पूरी 10 लाइन कंप्लीट की है। अब ये जो बीच का लाइन है हमारा, ये सेम हमारा चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चेन की मात्रा हम बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे मैं इतना ही आपको बनाना बताऊँगी, इससे अगली वीडियो में हम इससे आगे का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।